Good morning, students. Keep your videos on and mic mute. Shoaib, keep your video on and mic mute. Am I audible, Amar? आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Let's wait for 5 minutes more. Okay, sir. Let's hope other students join. Otherwise, we will start, you and me. Aman, how many students are there in your class? Sir, some 39. 39. 39. Okay. Because everybody has given this Yes. message in the group, तो Okay. सब लोग join करना चाहिए. Okay, anyways, no problem. We'll wait for some more time. Sir, 5 minutes देखते wait, हैं. can't hear properly, sir. Now it's okay. Am I audible now? Clear है? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. okay. So tell me, how's your class? पढ़ाई सब अच्छे करते हैं या just last moment preparation वाले लोग हैं? Are they good at the studies? You can use chat, no problem. Voice नहीं है तो chat use कर सकते हो. आपको अगर voice में बार बार you to mute unmute करना है तो you can use chat also. कोई problem नहीं है. Chat में you don't need mic. उसका type करो and you can use chat.
आई थिंक लोग सैटरडे संडे के मूड में लगते हैं। ओके, 1 more minute एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज नो मैटर आप एक हो या 10 हो, आई विल टीच एंड यू लर्न। ओके, सो विल स्टार्ट। आज अपना फर्स्ट लेक्चर एक्चुअल है, सेकंड लेक्चर है ऐसे तो, बट फर्स्ट लेक्चर में आई डिस्कस अबाउट द स्टडी एंड ऑल। यू वर देयर इन दैट लेक्चर? कल का लेक्चर में थे, व्हेन आई स्टडी के बारे में मैंने किया था कि हाँ स्टडी क्यों करना चाहिए, व्हाई वी शुड स्टडी एंड ऑल। सो आज वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक, एक्चुअल टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब का सब्जेक्ट है ब्रांड बिल्डिंग, उसका सिलेबस हम लोग देखते हैं इन शॉर्ट के सिलेबस में क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक मॉड्यूल 1 है। इसमें एक्चुअली इन्होंने अलग अलग 10 मॉड्यूल दिए हैं, या यूं कहिए कि 10 डिफरेंट चैप्टर्स बना दिए। सो फर्स्ट इज ब्रांड, फर्स्ट टॉपिक इज ब्रांड। ब्रांड का डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, ओके, डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ ब्रांडिंग। सेकंड यूनिट है ब्रांड आइडेंटिटी, core identity, extended identity and brand identity traps। एंड थर्ड यूनिट है डेफिनेशन, ब्रांड पोजीशनिंग, उसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग एंड परसेप्चुअल मैपिंग। ओके, सो ऐसे टोटल 10 यूनिट्स है, बट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो मैं आपको आगे का जो फोर्थ वगैरह यूनिट है उसका मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा, बिफोर वी स्टार्ट दैट टॉपिक। ओके, सो आज वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ब्रांड, कि ब्रांड होता क्या है, व्हाट इज ब्रांड एक्चुअली। ब्रांड मीन्स आपकी जो, पहले तो प्रोडक्ट समझनी होगी आपको, प्रोडक्ट होगी तो ब्रांड होगी। प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग दैट कैन बी अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कोई ईटेबल्स, ओके, कोई चीज, कोई आपकी घर में काम आने वाला इक्विपमेंट, ओके, फ्रॉम पिन टू पियानो, एवरीथिंग इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कोई चीज जिसको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बारिश आई, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, छाता, अम्ब्रेला। व्हेन यू यूज अम्ब्रेला टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट, तो वो प्रोडक्ट हो गई। आपको भूख लगी, आपको कुछ खाने को दिल किया, बर्गर, तो बर्गर एक प्रोडक्ट हो गई, भाई ये प्रोडक्ट है जिससे आप अपनी भूख मिटा सकते हो। तो कोई भी चीज जो आपको किसी ना किसी तरीके से काम आती है, ओके, आपकी नीड या आपकी वांट, उसको जो सेटिस्फाई करते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट कैन बी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैन बी ईटेबल्स, प्रोडक्ट कैन बी फिजिकल थिंग, प्रोडक्ट कैन बी आइडिया ऑल्सो। जैसे आपको डर लगता है कि भाई कल को मुझे कुछ हो जाए, मेरे फैमिली का क्या होगा, तो उसके लिए प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कोई आपको फिजिकल चीज नहीं मिलती, बट आपको एक एश्योरेंस मिलता है कि अगर आप नहीं रहो तो आपके फैमिली को हम कुछ अमाउंट देंगे। नाउ दैट कुछ अमाउंट कैन बी व्हाट, इट कैन बी मनी, इट कैन बी सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। सो इसीलिए वो आपकी एक प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसमें को फिजिकली कुछ नहीं मिलता, आपको एक एश्योरेंस मिलता है, तो वो भी प्रोडक्ट हो गई। जैसे आपको, आपने घर में बहुत सारे कॉकरोचेस हो गए हैं, मक्खियां हैं, लिजर्ड है, तो आप क्या कहते हो, पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हो। जब पेस्ट कंट्रोल को बुलाते हो तो वो आपको कुछ चीज फिजिकली नहीं देता, वो क्या करता है, वो आपको आपके घर में आके कुछ मेडिसिन छिड़क के जाता है, पेस्टिसाइड छिड़क के जाता है। सो व्हेन ही डू दैट, आपको क्या मिला, आपको फिजिकली कोई चीज नहीं, आपको सर्विस मिली। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेयर कटिंग। हम हेयर कटिंग करवाने जाते हैं सैलून में, तो वो हमें कुछ देता थोड़ी है, उल्टा हमारे बाल ले लेता है वो काट के, और ऊपर से हम उसको पैसे भी देते हैं, क्योंकि वो सर्विस है, उसने हमें नीट एंड क्लीन टाइडी रखने के लिए दिया। एंड डू यू नो वन थिंग, फॉर दैट मैटर, ये बालों का करोड़ों का बिजनेस है, क्रोर्स रुपीज ऑफ बिजनेस है बालों का। कहाँ यूज होते हैं बाल, विग बनाने के लिए यूज होते हैं, किसी क्लोथिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। पता है जो ब्लेजर पहनते हो ना, ब्लेजर, ब्लेजर पहना है ना कभी, तो ब्लेजर में जो शोल्डर्स पार्ट होते हैं ना, उसमें वो लोग हॉर्स के हेयर्स, घोड़े के बाल यूज करते हैं उसको स्टीफ रखने के लिए। कभी देखो ब्लेजर के शोल्डर स्टीफ होते हैं, तो उसमें वो लोग घोड़े के बाल यूज करते हैं। हैव यू हर्ड दैट, पहले कभी सुना था ऐसा? हमें पता भी नहीं होता और कैसे बालों का यूज होता है। साउथ में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कहाँ पर, तिरुपति बालाजी, वहां पर
मेल फीमेल सब अपने हेयर्स देके जाते हैं। मतलब एक रिलीजियस ऐसी है, रिलीजियस बिलीफ है उनकी कि वो लोग जो है वो भगवान को अपने बाल अर्पण करते हैं। तो वहां तो लेडीज के तो लंबे लंबे सिल्की बाल होते हैं, उसके तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं उनको। तो ओवरऑल ये बिजनेस करोड़ों रुपए का बिजनेस है, बालों का बिजनेस। और हम उसको पैसे भी दे के आते हैं, बाल भी दे के आते हैं, बाल बेच के भी पैसे कमाते हैं, हमसे पैसे तो लेते ही है। बट व्हाट वी आर कंसर्न्ड इन इस अपने सर्विस से मतलब है। हमें सर्विस क्या मिली कि हमें अपना नीट एंड क्लीन टाइडी लुक्स मिला। समटाइम अच्छी हेयर स्टाइल है तो अपना जो फेस वैल्यू है वो बढ़ जाता है। सो दिस इज व्हाट के आप जो है कोई भी चीज, वो आइडिया हो या प्रोडक्ट हो, वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स देती है, कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन देती है, आपकी नीड्स एंड वांट्स को आपको सेटिस्फाई करती है, वो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट? नीड और वांट में क्या फर्क है? सर नीड्स जो है वो लग्जरी लग्जरी चीजें सोच सकते हैं, और वांट्स जो फूड ना फूड अपना बेसिक फूड हो गया, जो नहीं, उल्टा बोले तुम। हम खाने के लिए यूज करते हैं। तुम उल्टा बोल रहे हो। नीड मतलब एकदम बेसिक नीड, जैसे रोटी कपड़ा मकान, जिसके बिना हमें चलता नहीं है। हाँ वो ओके, नहीं सर सर हाँ, उल्टा हो आई गया आई तुम्हारा। एम गेटिंग कंफ्यूज। सो नीड मतलब कि जिसके बिना हमारा काम नहीं चले। रोटी कपड़ा मकान एक्चुअली खुराक और पानी भी चाहिए, बट वो तीन चीज में उन्होंने खुराक में सब कुछ आ गया। रोटी कपड़ा मकान मतलब अपनी बेसिक नीड्स के, जिसके बिना आदमी जी नहीं सकता। और वांट्स मतलब जिसमें उसमें फिर वो हायर चीज मिले। और इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि जब उसको कुछ चीज मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, बाद में उसकी डिजायर जरूरत होती है। जैसे भूख लगी है, बहुत जोरों से भूख लगी, बोला कि भाई रोटी है खा लोगे? बोला चलेगा भाई, रोटी चलेगी। मतलब साथ में कुछ नहीं है, अचार भी नहीं है, दाल भी नहीं है, मतलब चलेगा, सब्जी भी नहीं है। मतलब भूख इतनी लगी है, भूख से मर रहे हैं, तो सादी रोटी भी चल जाएगी। लेकिन जब वो सादी रोटी मिलना शुरू हो जाता, फिर हमारे दिल में अरमान जागते हैं, डिजायर जागती है। ओके, हमारी वांट्स आती है फिर कि आई वांट बटर रोटी, आई वांट नान, आई वांट कुलचा, आई वांट गार्लिक नान, आई वांट गार्लिक ब्रेड। तो जब भी आदमी की बेसिक नीड सेटिस्फाई होती है ना, फिर धीरे धीरे उसमें बोलते हैं ना यार, और क्रूड लैंग्वेज बोले तो नखरे चालू होते हैं उसके। जब तक उसको बेसिक चीज नहीं मिलती तब तक उसको उसमें भी खुशी होती है। लेकिन जैसे बेसिक नीड सेटिस्फाई होगी, फिर उसमें आगे चल के डिजायर जनरेट होती है। जैसे एक जमाने में लोग सादे फोन भी ना, चक्कर 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 डायलिंग वाले फोन यूज करते थे, कि जिसमें वो चक्कर घुमाना पड़ता था, उससे भी तो काम। फिर बोला अरे यार, अभी ये फोन लेके घूम से तो कितना अच्छा था, ये तो एक जगह पे बंद गया हम। ओके, तो फिर वो कोडलेस फोन आए। कोडलेस फोन बोला अरे तो ठीक है, लेकिन कोडलेस फोन भी घर के अंदर यूज कर सकते हैं। कोडलेस फोन लेके मैं चर्च के थोड़ी जा सकता हूँ, चाहूंगा तो कोडलेस फोन काम नहीं करेगा। तो धीरे धीरे उसमें मोबाइल फोन आ गए, स्क्रीन चाहिए, उसमें इंटरनेट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। सो जैसे जैसे आदमी की सेटिस्फेक्शन मिलता जाता है, उसमें वो हायर चीज चलती जाती है। एज ए ह्यूमन बीइंग ये चीज शायद हमें नुकसानदेही है, क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ता जाता है हर चीज के साथ। लेकिन बिजनेस उसी पे चलता है। अगर सब लोग रोटी खा के खुश रहते, सब लोग सादे मकान में रह के खुश रहते, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब उससे आगे बढ़ने की डिजायर आती है, वांट्स बढ़ती है, तब आदमी का खर्चा बढ़ता है। बट बिजनेस का बेस ही वो है। सब लोग ने अगर रोटी खा के गुजारा कर लिया, तो फिर नान बनाने वाले कहाँ जाएंगे? ओके, बटर कुलचा बनाने वाले कहाँ जाएंगे? होटल्स नहीं चलेगी किसी की, 5 स्टार होटल नहीं चलेगी। और आजकल उसमें लोग कैसे भी पैसे बनाते हैं। तुमने किससे सुने रहेंगे कि वो राहुल बोस को 2 केले 450 रुपये में दिए थे। 2 केले की कॉस्टिंग 450 रुपया ली थी। अंधेरी में एक होटल है, फोर सीजन करके, वो एक जो नॉर्मल अंडा होता है उसका 850 रुपया लेते हैं। बॉइल्ड एग का 850 रुपया चार्ज किया था उसने। 2 एग की ऑमलेट 1700 रुपया। ये सब क्या है? इट्स ऑल रिजल्ट ऑफ डिजायर, इट्स ऑल रिजल्ट ऑफ वांट, कि हमें एकदम आयस आलीशान, एकदम आलीशान चीज चाहिए, हमको एकदम पॉश एटमोसफियर चाहिए, और यूज करो। सो बिजनेस उसी पे चलता है। इसलिए जो है, हमेशा जैसे जैसे लोगों की, फॉर एग्जांपल आज अगर हम सादे फोन में हैप्पी रहते थे तो मोबाइल फोन आते नहीं थे। मोबाइल फोन में भी अगर बेसिक वो नोकिया का जूना 1110 मॉडल था, उसमें हम लोग खुश रहते, तो ये टच स्क्रीन वगैरह था। आईफोन के तो कोई स्कोप ही नहीं होते थे। उसमें भी आईफोन 6 प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपया, क्या है उसमें?
बस आदमी की जो डिजायर होती है कि मुझे सबसे बेस्ट चाहिए, मुझे सबसे पॉश वाला चाहिए, वही उसकी वैल्यू बनाता है। वरना उसमें क्या सोने का बना हुआ है वो, कि 1.5 लाख रुपया तुम ले रहे हो उसका? व्हाट एडिशनल थिंग इज देयर? टेक्नोलॉजी के नाम पे, फीचर के नाम पे हमारे पास से पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। इसमें ऐसा कैमरा है, वैसा कैमरा है। अरे कैसा भी कैमरा हो, किसी के दिल में दिखता है? किसी का फोटो खींचो, इसमें रिपोर्ट आ जाए कि इसका दिल बहुत बुरा है या अच्छा आदमी नहीं है, उससे बच के रहो? नहीं। बट बस एक डिजायर है लोगों की, सबसे बेटर, सबसे बेस्ट। लोगों का ईगो हो गया कि मैं करोड़पति आदमी हूँ, मैं रोड पे से शर्ट थोड़ी लूंगा, मैं तो जाऊंगा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल में, ओके, बड़े बड़े इंपोर्टेड ब्रांड खरीदूंगा। उसका ईगो सेटिस्फाई होता है। और बिजनेस उसी पे चलता है कि जितना लोगों को ज्यादा चाहिए, जितना उनको हवा में चढ़ाओ और ब्रांडेड चीज लाते जाओ और कॉस्टली चीज लाते जाओ। सो किसी भी प्रोडक्ट को हम कहते हैं, और किसी भी चीज जो हमें यूज आती है, जिससे हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो होती है प्रोडक्ट। ओके, नाउ इस प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कैसे करें? जैसे कि तुम शाम को, तुम्हें भूख लगी, तुम बाहर निकले और घर के थोड़े ही दूर 10 वड़ा पाव की लारी है, किसी पे कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, सब लोग 10 है, या 10 नहीं समझो, 5 है, 5 है, 5 में 1 2 3 4 5, उसका नाम किसी पे भी नहीं है, सब वड़ा पाव बेच रहे हैं। तुमने क्या किया, चलो टेस्ट करते हैं, पहले एक के पास खाया, फिर दूसरे के पास खाया, फिर तीसरे के पास खाया, पांचों के तुमने वड़ा पाव टेस्ट किए, तुम्हें एक वड़ा पाव सबसे अच्छा लगा। अब पांचों की लारी पे कोई नाम नहीं है, सब सेम टू सेम दिखती है, तो तुम उससे क्या करोगे, सीक्वेंस से दोगे, भाई तीसरे नंबर की जो लारी है ना, वो बहुत अच्छे वड़ा पाव बनाती है, उसके बहुत टेस्टी आता है वड़ा पाव। फिर तुम बिल्डिंग में वापस आ गया, तुम्हारे नेबर ने तुम्हें पूछा कि यार भूख लगी है, कोई है क्या बाहर, कोई दिखता है क्या कोई? तो बोला हाँ हाँ ना, बाहर 5 लारी खड़ी है वड़ा पाव की। तो बोला ठीक है, मैं भी लेके आता हूँ। तो तुम उसको क्या बोलोगे, तो तीसरे नंबर वाला ना उसके पास जाना, वो बहुत अच्छा है, नंबर 3 के पास जाना। तुमने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं है उस तीसरे नंबर वाले को आइडेंटिफाई करने के लिए। उस वड़ा पाव वाले ने नाम भी नहीं बताया, मतलब तुम नाम से बोलते कि वो राजेश वाला है ना, राजेश वड़ा पाव वाला ना, वो बहुत अच्छा बनाता है, तो मतलब उसकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन अगर समझो सबने अपना अपना नाम रख दिया होता, किसी ने रखा सीताराम, किसी ने रखा यादव, किसी ने रखा कुलकर्णी, किसी ने रखा मामा काणी, ऐसा अगर नाम होता तो तुम उस नाम से बताने में आसानी होती कि भाई वो जो मामा काणे है ना वो बेस्ट है, उसका वड़ा पाव बहुत अच्छा है। एक्चुअली रियल में एक मामा काणे करके है, शायद तुम्हें पता हो, रियल में एक मामा काणे करके है, खोपोली में उसका, उसने खोपोली में बिजनेस चालू किया था। और आजकल के वड़ा पाव वाले तो अभी इसमें भी बहुत ब्रांडेड लोग आ गए हैं, जंबो किंग और ये सब आ गए हैं। सो ब्रांड क्या है, आप एक पर्टिकुलर नाम देते हो जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके, यूनिकली आइडेंटिफाई। मतलब ब्रांड जो होती है, आपने देखा दो ब्रांड के सेम नेम नहीं होते, क्योंकि वो ब्रांड जो है वो लोग उसके ऊपर अपना कॉपीराइट बताते हैं कि भाई ये ब्रांड जो है मेरा कॉपीराइट है, इस नाम को मेरे सिवा कोई यूज नहीं कर सकता। तो इसीलिए उस प्रोडक्ट को आपने क्या किया, एक पहचान दी, तो वो आइडेंटिटी है ब्रांड। अब ब्रांड सिर्फ आइडेंटिटी के लिए नहीं होती, ब्रांड के साथ अटैच होता है कुछ एश्योरेंस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उसमें अगर 3 नंबर वाले ने कल को, सबने पहले 5 लारी थी, पांचों के नाम ने, तो तीसरे वाले के पास जाना। व्हाट इफ के दूसरे दिन उन लोग ने अपनी सीक्वेंस चेंज कर दी, जो पहले कल तीसरे नंबर पे था वो पहले नंबर पे खड़ा हो गया, और पहले नंबर वाला चौथे नंबर पे चला गया, तो वापिस वो एक्सरसाइज आ जाती कि भाई सबका टेस्ट करो। मतलब कुछ नाम तो है, तुम्हारा कुछ नाम पता है कि नहीं? तो क्या होता, बायर को कंफ्यूजन हो जाता कि किसके पास खरीदूं। इसलिए अलग से पहचानने के लिए उसको नाम देना जरूरी है। हम लोग का नाम जो है इंडिविजुअल, जैसे तुम्हारा नाम है अमन, मेरा नाम है अनिश, वो भी ऐसे ही बना ना। अगर हम दोनों का नाम नहीं होता तो, तुम्हारे ऐसे 15 स्टूडेंट क्लास में होते और किसी का नाम ही नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करो? अरे 15 लोग आए थे, बोला कौन थे? वही 15 थे वो। बोला 15 कौन? बोला 15 थे कोई तो, उसमें से दो तो बहुत ही परेशान कर रहे थे। बोला कौन दो परेशान कर रहे? वही दो परेशान कर रहे थे। सोच लो, दुनिया में नाम ही नहीं होते तो हमारी खुद की ब्रांडिंग भी नहीं होती। अच्छा बोले हम दुनिया में तो सेम नाम भी होते हैं, राजेश 2 होते हैं, राजेश 20 भी होते हैं, तो उसके साथ में उसकी सरनेम भी है। बोला सरनेम भी तो सेम सेम हो सकती है, राजेश पटेल, राजेश पटेल। बोला बाप का नाम होगा ना, राजेश महेश पटेल और राजेश सुरेश पटेल। तो चलो नाम भी सेम है तो
राजेश सुरेश पटेल, राजेश सुरेश पटेल, बोला रहता कहाँ पर है, कांदीवली और मलाड। तो ये सब क्या है, ये सब उसकी एक आइडेंटिटी बनाने के एक तरीका है। ह्यूमन बींग्स में सेम नाम होते हैं कभी कभी, राजेश राजेश, रमेश रमेश, लेकिन साथ में उसकी सरनेम आ जाती है। सरनेम सेम है तो फादर का नाम आ जाता है, फादर का नाम, सरनेम और नेम तीनों सेम है। दो लड़के हैं, राजेश महेश पटेल, राजेश महेश पटेल, दोनों के नाम भी सेम, पापा का नाम भी सेम, सरनेम भी सेम। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो बोला एरिया वाइज कर दो कि एक मलाड रहता है और एक कुर्ला रहता है। ओके, कभी यार नाम सुना रहेगा, ये अंडरवर्ल्ड में भी ऐसा नाम था, सलीम कुर्ला। ओके, देन महेश माटुंगा। तो ये सब, इसका रीजन क्या है कि उसको एक यूनिकली ब्रांड करते हैं ये नाम। हमारा सबका नाम नहीं होता, और अगर तुमको किसी का फोन आता, तुम क्या बोलते, अरे उसका फोन आया था। तो किसका फोन आया था, अरे उसका फोन आया था। उसका ना, तो उसने बोला कि उसने उसके पास पैसे छीन लिए, अब उसको एंट्री नहीं देनी हमको कि वो आदमी चोर है। पर कौन चोर है, अरे वही यार, उसने उसके पैसे नहीं ले लिए। मतलब कौन, किसने पैसे ले लिए, समझोगे कुछ, कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आप नाम लेके बोलते कि राजेश का फोन आया था कि महेश ने उसके पास पैसे चोरी कर लिए, चोर आदमी, उसको घुसने मत देना, महेश को एंट्री मत देना। तो ये होती है सेम चीज बिजनेस में, कि बिजनेस में एक ही प्रोडक्ट को बहुत से लोग बेचने वाले होते हैं। जैसे वड़ा पाव, मैंने एग्जांपल दिया, बहुत ही कॉमन चीज है वड़ा पाव। बोला घर के पास से वड़ा पाव लेके आना, तो आप कहीं से भी लेके आओगे, जो मिला वो लेके आओगे, जो भी पहले मिला वो लेके आओगे। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि अमन जंबो किंग का वड़ा पाव लेके आओ, तो व्हाट यू विल डू, यू विल लुक फॉर दैट नेम, क्योंकि वो आइडेंटिटी है। अब ब्रांड के साथ साथ कुछ बेनिफिट और एश्योरेंस भी होते हैं। जैसे कि मैंने नाम लिया कि जंबो किंग का वड़ा पाव, तो क्यों, मुझे एश्योरेंस है कि जंबो किंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो लोग बहुत ही अच्छे हाइजीन वाले प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां पर गंदगी नहीं होती, उसका टेस्ट अच्छा होता है, उसकी साइज जंबो, मतलब इतना बड़ा वड़ा पाव है कि एक वड़ा पाव खाओ तो मेरा पेट भर जाए। तो ये सब उसके बेनिफिट्स है जो उसके साथ एसोसिएट होते हैं ब्रांड के साथ। इसीलिए पहले तो एक प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से अलग करने के लिए ब्रांडिंग की जाती है, उसकी, उसका नाम दिया जाता है। प्लस सिर्फ नाम देना जरूरी नहीं है, या नाम देना ही काफी नहीं है, इट्स नॉट इनफ कि जस्ट उसको नाम दे दिया। उस नाम के तरफ लोग क्यों जाए, मैं क्यों जंबो किंग से वड़ा पाव लाऊं, मैं क्यों केएफसी के बर्गर बर्गर खाऊं। तो उसके साथ मुझे कुछ बेनिफिट भी मिलना चाहिए। कुछ बेनिफिट होते हैं जो मॉनेटरी होते हैं कि भाई ये सस्ता मिलता है, या दो के ऊपर एक फ्री मिलता है, ये होता है फाइनेंशियल बेनिफिट। दूसरा होता है क्वालिटी एश्योरेंस, कि भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप कभी भी जो आपको गर्मा गर्म फ्रेश बना के देंगे। हाइजीन बहुत अच्छी होती है, उनका जो कुकिंग एरिया है बहुत ही साफ सुथरा होता है। ओके, प्लस दूसरा बेनिफिट होता है पैकेजिंग बहुत अच्छा होता है, उसको आपको एकदम अच्छी तरह से पैक करके देते हैं। इवन आप उधर से शॉप पे से लेके आओ तो घर पे आते आते ठंडे नहीं हो जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जो ब्रांड के तरफ से होते हैं। उसमें और भी कुछ है जो हम लोग आगे देखेंगे। नाउ ब्रांड की डेफिनेशन, कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें कुछ लोगों ने उसके ऊपर बहुत स्टडी किया होता है, तो वो लोग उसको डिफाइन करते हैं लोगों को बताने के लिए। तो डिफाइन करना है उसकी डेफिनेशन देना। तो डेफिनेशन, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उन लोग ने उसको डिफाइन किया। ये ऑफ कोर्स अमेरिका का है, कि अमेरिका का मार्केटिंग एसोसिएशन, के अमेरिकन की जो मार्केटिंग कंपनीज उसका एसोसिएशन। उन लोगों ने ब्रांड को कैसे डिफाइन किया है, उन लोगों ने ब्रांड का डेफिनेशन क्या दिया है, अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। मतलब एक नाम भी आपका ब्रांड हो सकता है, जैसे कि टाटा या फिर रिलायंस। तो ये सब नाम है कि जो ब्रांड है। टर्म यानी कि कोई चीज, कोई ऐसा मतलब वर्ड यूज किया हो, जैसे कि गो गेट इट, तो वो किसका है, वीजा का है। तो जैसे बोलते हैं गो गेट इट, तो बोलते हैं वीजा है। जस्ट डू इट नाइकी का है। तो वो टर्म, देन साइन, जैसे कि नाइकी का साइन ऐसा राइट सिंबल आता है ना, नाइकी का देखा ना, नाइकी राइट सिंबल आता है। तो राइट सिंबल, और सिंबल देके समझ जाते हैं कि ये नाइकी का है। ओके, या फिर डिजाइन, कोई डिजाइन है, तो डिजाइन जो है वो भी आपको देख के समझ आता है कि ये फला फला कंपनी की प्रोडक्ट है। या फिर कॉम्बिनेशन, डिजाइन भी है उसमें, उसमें साथ में लोगो भी है। तो लोगो, डिजाइन, ये सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये हो गया ब्रांड। इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई गुड्स,
ये सब चीजें क्यों यूज होती है? इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई, उस गुड्स को या सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड टू डिफरेंट देम फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। कि आप किसी भी सेलर को आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये तो इस पर्सन का है। जैसे कि हम टाटा का लोगो देखते हैं या नाइकी का सिंबल देखते हैं, फिर उसका लोगो पढ़ते हैं जस्ट डू इट, तो समझ में आ जाता है कि ये जो है नाइकी की प्रोडक्ट है। तो जूते भले 100 जूते रखे हो, लेकिन जैसे आप उसको राइड का सिंबल देखते हो, आपको समझ आता है कि भाई ये जो है वो नाइकी के जूते हैं। यानी कि आपने सिर्फ एट ए ग्लांस उसको पहचान लिया। तो वो क्या हुआ, आपने उस सिंबल का या वो जो स्लोगन था या टर्म थी जस्ट डू इट, उसका यूज क्या हुआ कि आपने उसको पहचान लिया कि ये नाइकी का है। तो इसीलिए फिर से एक बार पूरा पढ़ते हैं, अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, ये सब चीजें या सिंगल या सब इनका कॉम्बिनेशन इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन सेलर, कि एक सेलर, नाइकी तो नाइकी एक ही सेलर है, और ग्रुप ऑफ द सेलर्स, के सेलर का पूरा ग्रुप है। ओके, वो लोग सब मिलके ग्रुप में प्रोडक्ट बेचते हैं। टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स, उसके कॉम्पिटिटर्स को अलग करने के लिए जो अब यूज होता है उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। नाउ ब्रांड वर्सेस प्रोडक्ट, कि ब्रांड क्या है, प्रोडक्ट क्या है। नाउ एक्चुअली प्रोडक्ट है तो ही ब्रांड है, बिना प्रोडक्ट की ब्रांड ही नहीं होगी। ओके, जैसे लोगों के सीनेजो, बोला सीनेजो क्या है, बोला ब्रांड है, लेकिन सीनेजो है क्या चीज? सीनेजो क्या है? कोई खाने की चीज है, कोई गैजेट है, कोई पार्ट है, मैकेनिकल पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है क्या? सीनेजो क्या है? नहीं, वो है, वो ब्रांड है सीनेजो। अरे लेकिन ब्रांड किस चीज की? कोई कोई बर्गर की ब्रांड है सीनेजो, कोई कोल्ड ड्रिंक है सीनेजो, या कोई इक्विपमेंट है, कोई मोबाइल फोन है, क्या है? कोई टीवी है, कोई बाइक है। सीनेजो से क्या पता चलता है? तो पहले प्रोडक्ट नहीं है तो ब्रांड हो ही नहीं सकती बिना प्रोडक्ट की। जैसे कोई इंसान ही नहीं है तो उसका नाम रख सकते हैं? नहीं, रख भी दिया तो उसको मतलब नहीं है। बोला राजेश के बेटे का नाम महेश, लेकिन उसको बेटा कहाँ है? बोला होता तो महेश होता। बोला लेकिन है नहीं ना, तो महेश नाम बता के भी क्या फायदा जब वो है ही नहीं एक्चुअल में। सो पहले तो प्रोडक्ट है तो ही ब्रांड है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करोगे? तो फर्स्ट इज, प्रोडक्ट जो है कोई भी गुड्स है, सर्विस है, ओके, या कोई भी नॉलेज है। जैसे कि सर्विस में कभी कभी ऐसी सर्विस भी होती है कि जो आपको सिर्फ फील होती है। ओके, यू कैन फील इट। जैसे कि आप बहुत थक गए, बोला मसाज करवाना है, तो मसाज में यू कैन फील इट। आपके बॉडी को प्रेस करता है तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ पैर दुख रहे हैं, उसने पैर दबा के दिए किसी पर्सन ने आपके, आपने उसको पैसे दिए, आपने क्या किया, उसकी सर्विस खरीदी। उसने आपको कोई भी फिजिकल चीज नहीं दी है जो जिसको आप अपने पोजीशन में रख सकते हैं। हाँ, उसको बोला कि तुम्हारा ऑयल का बॉटल मुझे दो, तो वो प्रोडक्ट हो गई कि भाई ये ऑयल की बॉटल है। लेकिन आपने बोला कि मेरा मसाज कर दो, उसने वही ऑयल आपके पैर पे डाला और आपके पैर को दबा के उसने आपको रिलीफ करवा दी, तो वो होती है सर्विस। ओके, सो प्रोडक्ट जो है वो कोई भी गुड्स, सर्विस या फिर नॉलेज होता है। जैसे कि आपने कहीं पर देखा कि TYBMM की नोट्स, ओके, के नोट्स आपको मिलेगी, आप खाली 1000 रुपया भर दो, आपको पूरे सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाएगी। तो आपने क्या खरीदा? नॉलेज खरीदा आपने। यू परचेज नॉलेज, कि आपने पैसा भरा और आपको नोट्स मिल गई, वो नोट्स पढ़ के आप एग्जाम दोगे। ओके, मे बी वो आपका ई कॉपी रहेगी, आपको कंप्यूटर में ही दिख रही है, जब तक आप उसका प्रिंट आउट लगो फिजिकली दिखेगी भी नहीं। लेकिन आपने क्या परचेज किया? आपने नॉलेज परचेज किया। तो ये हो गई प्रोडक्ट की डेफिनेशन। दूसरा होता है ब्रांड, टर्म, सिंबल, डिजाइन, अभी हम लोग ने पढ़ा, वही है उसका। इसका ये है कि वो सिर्फ आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। इट्स जस्ट अ नेम, दूसरे वर्ड में कहा जाए तो खाली नेम है। प्रोडक्ट में जो है उसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि उसके फीचर, फंक्शन, बेनिफिट। जैसे कि मैं हो गया एयर कंडीशन, ये प्रोडक्ट है तो उसका एट्रीब्यूट क्या है कि उसमें आपको बहुत ही अच्छा ठंडा एटमॉस्फेयर मिलता है, उसका टेम्परेचर आप जो है 16 डिग्री तक ले जा सकते हो, तो आपको एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर मिल गया। समझो आपको गर्मी लग रही है तो उसमें हीटिंग फंक्शन भी है, आप टेम्परेचर बढ़ा दो 34 डिग्री कर दो तो आपको गर्मी मिलेगी। जैसे हम बॉम्बे में, हम लोग को गर्मी ऑलरेडी अपने पास बहुत है, हमें हमेशा ठंडी चाहिए, लेकिन दिल्ली वगैरह में इतनी गर्मी, इतनी ठंडी पड़ती है कि उनको गर्मी चाहिए, तो वहां पर लोग हीटर खरीदते हैं। उल्टा ट्रेंड है, दिल्ली में लोग हीटर खरीदते हैं, हमें यहाँ पर एयर कंडीशन खरीदना पड़ता है, क्योंकि सिनेरियो अलग है ना।
तो कोई बोला कि हमारे जो प्रोडक्ट है एयर कंडीशन, उसमें आपको दोनों चीज मिलेगी। आप टेम्परेचर बढ़ा दो, यू इंक्रीज द टेम्परेचर 34 कर दो तो आपको हीटर का फंक्शन मिलेगा, और अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया 16 कर दो तो आपको चिलिंग एटमोसफियर मिलेगा। तो उसके एट्रीब्यूट, उसके बेनिफिट है। ओके, आप उसको फिजिकली देख सकते हो। मेरा एयर कंडीशन जो है वो 2 फीट जो चौड़ा है, 1.5 फीट उसकी हाइट है, और डेप्थ है 3 फीट। उसको आप फिजिकली देख सकते हो, टच कर सकते हो। जबकि ब्रांड है वो ना तो फिजिकली दिखती है, ना उसको टच कर सकते हो, ना उसकी साइज बता सकते हो। कैन यू टेल मी कि नाइकी की साइज क्या होगी? साइज क्या होगी? वो तो नाम है। तो नाम है इसलिए उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं होते उसमें, लेकिन उसमें होता है उसका बेनिफिट, फंक्शनल बेनिफिट। जैसे मैं बोला कि भाई मेरे पास MI का फोन है, MI10। बोला उसमें क्या खास बात है? बोला उसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा आता है। बोला लेकिन वो तो फोन के अंदर है ना। MI10 में क्या है? बोला उसका नाम है, उसकी ब्रांड है वो। इट्स अ ब्रांड। ब्रांड के अंदर ये बेनिफिट मिल रहे हैं, ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मुझे बेनिफिट मिल रहा है। सो जो ब्रांड है वो उसके फंक्शनल बेनिफिट होता है, इमोशनल बेनिफिट होते हैं। फंक्शनल बेनिफिट क्या होता है कि भाई उसमें ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है, उसमें स्टोरेज बहुत ज्यादा है, 250 GB का स्टोरेज है उसमें, उसमें रैम बहुत अच्छी है, 8 GB की रैम है। ये होता है फंक्शनल बेनिफिट, कि मैं उसमें बहुत सारा स्टोर कर सकता हूँ डेटा, उसमें मैं बहुत अच्छा मैं पिक्चर ले सकता हूँ, बहुत क्लियर पिक्चर ले सकता हूँ। उसके ये फंक्शनल बेनिफिट है कि जो फंक्शन में आपको काम आते हैं। और सामने इमोशनल बेनिफिट क्या होता है कि भाई मैंने ये लिए तो मेरी वैल्यू बहुत बढ़ जाए। जैसे आईफोन लोग क्यों लेते हैं? ताकि लोग अपने आप को समाज में अपने आप को ऊपर दिखा सके कि देखो ये हाई क्लास पर्सन है, रिच क्लास पर्सन है, एलिट क्लास पर्सन है। हो गए उसके इमोशनल बेनिफिट। ओके, किसी ने सस्ती प्रोडक्ट ली तो आता कि देख भाई ये जो है आदमी गरीब लगता है, ओके इसके पास फोन भी ऐसा सादा वाला, सीधा वाला, सादा सीधा फोन है, ज्यादा कॉस्टली फोन भी नहीं है, तो भाई ठीक है, मेरी औकात नहीं है। तो ये होते हैं इमोशनल बेनिफिट। समटाइम उसकी इमोशनल वैल्यू भी होती है। जैसे कि तुम्हारे पापा ने तुमको एसएससी में एग्जाम देने के टाइम पे एक बहुत अच्छी इंपोर्टेड पेन दी के ले बेटा अमन, इससे एग्जाम में लिखना, और तुमने उससे एग्जाम लिखी और तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा, तो तुम्हारे एक इमोशनल अटैचमेंट, मेरे पापा ने दी थी ये पेन। सालों तक तुम उस पेन को संभाल के रखोगे, मेरे पापा ने दी थी। भले उसमें रिफिल खत्म हो गई, वो पेन टोटली यूजलेस हो गई, फिर भी तुम उसे रखोगे। क्यों? क्योंकि वो पापा ने दी थी। कई बार होता है कि मेरी घड़ी मुझे मेरे पापा ने दी थी, तो मैं उसको कभी भी मैं उसको फेंकूंगा नहीं। ओके, लोगों के साथ उसकी इमोशन, कल भी कुछ लोग को व्हीकल के साथ ये जो कार है मेरे पापा ने बहुत पहली अपनी पहली कमाई से, मेहनत से, पैसे बचा बचा के ये कार खरीदी थी। तो भले आज वो कार जूनी हो गई है, उसकी रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं है, वो भंगार जैसी हो गई, लेकिन फिर भी उसको रख के रखोगे आपके, मेरे पापा की पहली कमाई की कार थी। कुछ लोगों को अपने घर या ऐसी किसी चीज से ऐसा अटैचमेंट हो जाता है, वो होता है इमोशनल अटैचमेंट। ओके, सो ये है अबाउट ब्रांड। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। क्या होती है? कॉमोडिटी होती है। प्रोडक्ट इज अ कॉमोडिटी, कि कोई भी चीज जो प्रोड्यूस होती है, जिसको लोग यूज करते हैं, वो कॉमोडिटी। और उसमें टेंजिबिलिटी होती है। टेंजिबिलिटी मतलब कि विच कैन बी टच एंड फील, जिसको आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने आज कार खरीदी, आज आपने कार खरीदी 10 लाख में, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद आपको बेचनी है, तो 10 लाख के सामने आपको 7 लाख तो आएंगे। उसकी वैल्यू में कन्वर्जन हो जाएगा, मनी मनी में कन्वर्जन हो जाएगा उसका। लेकिन ब्रांड जो होती है वो माइंडसेट होता है। अगर लोग मेरा वड़ा पाव जो है वो जंबो किंग का है, तो तुम्हारे दिमाग में एक अलग पिक्चर आएगा कि जंबो किंग, वेरी गुड क्वालिटी, वेरी बिग साइज, एकदम हाइजीन प्रोडक्ट। उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, बट वो माइंड सेट आपकी इमेजिन। तो लेकिन मैं वही वड़ा पाव को, भले जंबो किंग का है, लेकिन मैं लोग ये तो मैं गली के नाके से लाया, यादव वड़ा पाव वाला है ना उसके पास लाया, तो इमेजिन तुम्हारा परसेप्शन चेंज होता है। बोला ये यादव कौन है? बोला है यहाँ का वो फेमस वड़ा पाव वाला है, रोड पे खड़ा रहता है लारी लेके। तो बोला रोड पे खड़ा रहता है लारी लेके तो हाइजीन नहीं होगी। ये माइंडसेट ऐसा है कि तुम उसको चेक भी नहीं करोगे, देखोगे भी नहीं कि फिजिकली ये वड़ा पाव किसका है, जंबो किंग का है या यादव का है। सिर्फ वो नाम सुना, तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो गया। वही होता है फर्क कि जब रास्ते से कोई चीज खरीदते तो हम लोग ये सोचते हैं कि तो सस्ता मतलब ऐसा ही होगा, रास्ते का माल सस्ते में, ओके इसकी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और वही चीज, सेम चीज, भले 5 स्टार में भी वही चीज बिक रही है, बड़े 5 स्टार शोरूम में, बड़े मॉल में जाओगे, उसी चीज का आप 3-4 गुना दाम चुका के आओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि ब्रांडेड है, इतने बड़े शोरूम में मिल रहा है, तो ये प्रोडक्ट तो अच्छा ही होगा, उसकी
तो ये होता है ब्रांड इज माइंडसेट, यानी कि इनटेंजिबल, के जिसको आप पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैंने बोलूँ कि ये कार जो है, कार का सेकंड हैंड रेट कितना होगा तुम दे सकते हो मुझे, लेकिन बोलो कि मारुति, मारुति जो ब्रांड नेम है या बीएमडब्ल्यू ब्रांड नेम है, उसका कुछ पैसा बता सकते हो कि बीएमडब्ल्यू का कितना पैसा होगा? बीएमडब्ल्यू का कौन सा कार, कौन सा मॉडल, सिर्फ नहीं, खाली बीएमडब्ल्यू का खाली कितना पैसा होगा? तो कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में। इट्स अ इनटेंजिबल थिंग कि जिसको हम लोग ना छू सकते हैं ना फील कर सकते हैं, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं आप, उसके बेनिफिट्स को ले सकते हैं आप, लेकिन उस प्रोडक्ट को, बीएमडब्ल्यू को ना तो आप छू सकते हैं ना आप उसको हाथ में ले सकते, ये देखो ये मेरा बीएमडब्ल्यू, नहीं तो ऐसा, क्योंकि वो इनटेंजिबल है। ओके, सो ब्रांड इज माइंडसेट एंड प्रोडक्ट इज एक्चुअल कमोडिटी। प्रोडक्ट जो है जूनी पुरानी हो सकती है, आउटडेटेड हो सकती है, लेकिन ब्रांड जो है वो ऑलवेज एवर यंग रहती है। लाइफ बॉय साबुन मालूम है ना? कैन यू इमेजिन कि लाइफ बॉय इंडिया में कितने साल से है? 18 सेंचुरी से है, 1869 ऐसा कुछ तो है, तभी से लाइफ बॉय है इंडिया में। अंग्रेज थे, अंग्रेज के जमाने से है ये, पर आज भी लाइफ बॉय किसी को जूना नहीं लगता। मतलब हाँ है, लाइफ बॉय वन ऑफ द गुड ब्रांड, अभी तो उसका लिक्विड वाला भी आ गया, ओके, उसके सैनिटाइजर भी आ गए। सो दिस इज हाउ के ब्रांड जूनी नहीं होती कभी। अगर जूनी होती भी है तो उसको वापस रिवाइव किया जा सकता है, आगे चल के आएगा वो पॉट पे आएगा तो उसको रिवाइव भी कर सकता है ब्रांड को। ओके, ब्रांड जो है वो आप कस्टमर को कभी भी अवेल करवा सकते हो। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आप कभी भी अवेल करवा सकते हो, एक नहीं है तो दूसरी। जैसे वड़ा पाव खाना है, जंबो किंग नहीं है तो बोला हमारे पास दूसरा वड़ा पाव है, ओके, यादव का वड़ा पाव है या फला ढिम का वड़ा पाव है। लेकिन ब्रांड जो ब्रांड रिप्लेस नहीं होती। आप सोनी लेने जाओगे तो सोनी ही मांगोगे, आप बोले साहब सैमसंग ले लो ना। हाँ, डिसीजन आपका हो सकता है, लेकिन अगर आपका डिसीजन सोनी ही है तो उसे दूसरी कोई ब्रांड सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। हाँ, कभी कभी बिकॉज ऑफ टाइम फ्रेम, टाइम कंस्ट्रेंट, मजबूरी की वजह से आप लेना पड़ता तो बात अलग है, बट ब्रांड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड। ओके, भूख लगी है बहुत, बोलेगा यार एक काम करना, एक नान और सब्जी ले। बोला साहब नान नहीं है। बोला क्या है? बोला रोटी है, चलेगा? हाँ चलेगी। बोला कभी ऐसा था भाई रोटी भी नहीं है, तो बोला क्या है, पूरी पराठा कुछ है, जो भी है लेके आओ, क्योंकि उस टाइम पे आपको अपना भूख मिटाना है, इसलिए आपने सब्स्टिट्यूट एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आप सोनी ब्रांड के पीछे ही जा रहे हो तो सोनी के साथ सैमसंग नहीं लोगे। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, कि भाई प्रोडक्ट आपको यूज करने में कैसी लगी, वो इंपॉर्टेंट। जबकि ब्रांड में ऐसा होता है कि ब्रांड मे नॉट बी रिएक्ट दैट इजीली। वे ब्रांड जो है वो आपको, ब्रांड ऐसे तो ब्रांड का मॉडल चेंज करो, एक ब्रांड में बहुत सारे मॉडल भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होता है। वड़ा पाव 3 टाइप के वड़ा पाव है, तो 3 में फर्क क्या है? 3 मॉडल्स आते हैं वड़ा पाव के, ऐसा थोड़ी होता है। आप उसमें बोल सकते हो कि इसमें चेंजेस है, इसमें जो है लहसुन की चटनी है, इसमें सादी चटनी है। सो ब्रांड जो प्रोडक्ट है उसका